एग्जाम्पल है आपका ओसिलेशन पर। क्या है एग्जाम्पल कि शो दैट द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी -1 होल रेज टू पावर n -1 ओसिलेट्स। अब ओसिलेट कब करती है आपकी सीरीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका बिहेवियर भी किस पे डिपेंड करेगा, आपकी सीक्वेंस Sn के बिहेवियर पर। अब ओसिलेशन होता क्या है, जब आपकी एक से ज़्यादा लिमिट आती हैं और सीरीज उनके बीच में फ्लक्चुएट करे। जैसे फॉर एग्जांपल कभी किसी की वैल्यू 0 आए, कभी 1 आए, कभी 0 आए, कभी 1 आए, ऐसे रिपीट होते चले जाए नंबर, और एक से ज़्यादा वैल्यू आए और फिक्स आए तो ओसिलेट फाइनाइटली कहलाती है। अब जैसे कि हमने Sn सीक्वेंस उठाई पार्शियल सम्स की, लेट Sn डिनोट्स द पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सो Sn क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू पुट कर दो, n को 1 लगाएंगे, क्या वैल्यू आएगी आपके पास 1, 2 लगाओगे -1, 3 लगाओगे +1, 4 लगाओगे -1, इसी तरह से चलती जाएगी +1 -1 अप टू कितनी टर्म्स ले लो, अप टू n टर्म्स। अब आपको पता है S1 क्या होता है, सम ओनली फर्स्ट टर्म। S2 क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। S3 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। इसी तरह से S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। जैसे जैसे हमने वैल्यू पुट की, S1 की वैल्यू आएगी आपकी 1, S2 हो जाएगा पहली 2 टर्म्स का सम दैट इज 0, S3 हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दैट इज 1, S4 हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स दैट इज 0। अब ध्यान से देखो, जो आपकी ओड टर्म्स है जैसे कि S1 S3 नेक्स्ट आती S5 अप टू सोन, उनकी वैल्यू आ रही है आपकी 1, और S2 S4 अप टू सोन इवन टर्म्स है, उनकी वैल्यू आ रही है आपकी 0। इट मीन्स सो Sn क्या हो गया आपका 0 इफ n इज इवन और 1 इफ n इज ओड। तो इस तरह की जो गिवन सीक्वेंस है Sn, वो क्या कहलाती है आपकी ओसिलेटिंग फाइनाइटली, क्योंकि फाइनाइट टर्म्स है 0 और 1, उनको हम काउंट कर सकते हैं, फिक्स हैं वो। तो द गिवन सीक्वेंस Sn इज ओसिलेट फाइनाइटली, हेंस द गिवन सीरीज ओसिलेट फाइनाइटली। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ओसिलेट इनफाइनाइटली। अब जब फाइनाइट टर्म आई तो हमने फाइनाइटली ओसिलेशन कहा उसको। जब इनफाइनाइट की बात करेंगे तो उसमें कैसी वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी आएगी, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। कहते हैं शो दैट द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी -1 होल रेज्ड टू पावर n इंटू n ओसिलेट्स इनफाइनाइटली। अब इसको इनफाइनाइटली ओसिलेट दिखाना है, इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे। द गिवन सीरीज इज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी -1 होल रेज्ड टू पावर n इंटू n। वैल्यू पुट करो, n को 1 लगाओगे -1, 2 लगाओगे +2, 3 लगाओगे -3, 4 लगाओगे +4, 5 लगाओगे -5, 6 लगाओगे +6 अप टू सोन, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस चलता जा रहा है। लेट Sn डिनोट्स द पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज। S1 क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म दैट इज -1, S2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स दैट इज -1 + 2 = 1, S3 सम ऑफ 3 टर्म्स दैट इज -1 + 2 -3 = -2, S4 निकाला, ये क्या जाएगा -1 + 2 -3 + 4 = 2, S5 = सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स दैट इज -3, S6 सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स दैट इज, सोल्व करोगे क्या वैल्यू आएगी 3, एटसेट्रा। इसी तरह से चलता जाएगा। अब आपकी जो सीक्वेंस है उसको ध्यान से देखो, S1 आ रहा है -1, S2 आ रहा है +1, S3 आ रहा है -1, S4 आ रहा है +2, S5 आ रहा है -3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं। जो आपकी ओड टर्म्स हैं उनके लिए आपके पास नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं, और जो आपकी इवन टर्म्स हैं उनके लिए पॉजिटिव टर्म्स आ रही है, और कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है। सो Sn सीक्वेंस क्या मिल गया आपके पास, -1 1 -2 2 -3 3 अप टू सोन विच इज़ नॉट बाउंडेड। जो कैसी है, उनका एंड पॉइंट हमें पता ही नहीं है, ना तो ओड टर्म्स के लिए आपको पता है ना ही इवन टर्म्स के लिए। अब ओड के लिए वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -1 -2 -3 अप टू सोन, कहाँ तक जाएगी ओड टर्म्स के लिए, -∞ तक।
और इसी तरह से देखा जाए तो प्लस इन इवन टर्म्स कैसी आ रही हैं, 1 2 3 अप टू सोन, वो भी कहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि वो भी अनबाउंडेड है, विच इज नॉट बाउंडेड। तो दस एसएन सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट नहीं है, एंड सो सीरीज n from 1 up to infinity minus 1 raised to power n into n is not convergent. Also Sn की सुप्रीमम लिमिट निकाली, वो कितनी आएगी, प्लस इन्फिनिटी, बढ़ती जा रही है वैल्यू, और इन्फीमम लिमिट कितनी आएगी, घटती नेगेटिव में, माइनस इन्फिनिटी। सो सीक्वेंस Sn ओसिलेट क्या कर गई, इनफाइनाइटली, प्लस इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी, फ्लक्चुएट कर गई प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, तो ये कहलाएगी आपकी ओसिलेट्स इनफाइनेटली। और जब nth पार्शियल सम किसी सीरीज का ओसिलेट इनफाइनेटली कर जाएगा तो आपकी गिवन सीरीज भी क्या कर जाएगी, ओसिलेट इनफाइनेटली। ये आपके कन्वर्जेंस पर, डाइवर्जेंस पर, ओसिलेशन पर 4 एग्जाम्पल करा दिया हमने, एक एक सभी का बता दिया है। अब जहाँ तक है आपको इन एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ओसिलेशन होता क्या है। अब इन एग्जाम्पल के बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे थ्योरम्स। जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ओसिलेशन क्या होते हैं, तो थ्योरम बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए इसको प्रॉपरली तैयार करना, नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम कराएंगे, इन्हीं पे डिपेंड करेंगे। ओके।